गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। कहा गया है सिगमंड फ्राइड, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1856 और इनका डेट ऑफ डेथ है 1939। ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट है और उसके अलावा ये फाउंडर है साइको एनालिसिस का। ठीक है, इनकी थियरी है वो इन्फ्लुएंस करती है मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, उसके अलावा साइकोलॉजी को, कल्चरल स्टडीज को और साथ ही साथ फिलोसफी को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्राइड साहब के, देखते हैं। सबसे पहला है साइको एनालिसिस। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें स्टडी किया जाता है ह्यूमन के माइंड को, अनकॉन्शियस डिजायर को। फ्राइड बिलीव करते थे कि हिडन जो इमोशन जो है, डिजायर जो है, इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को और साथ ही लिटरेचर को। दूसरा इनके कंसेप्ट है अनकॉन्शियस माइंड, मतलब अनकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है रिप्रेस्ड विशेस को, फियर्स को, मेमोरीज को। फ्राइड डिवाइड करते हैं माइंड को 3 कैटेगरी में। पहला है कॉन्शियस, यानी व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं। दूसरा है प्री कॉन्शियस, मेमोरीज इजीली रिकॉल्ड, ऐसी यादें जिसको आसानी से याद किया जा सके, ऐसी मेमोरी जिसको आसानी से याद किया जा सके। तीसरा है अनकॉन्शियस, ये हिडन डिजायर्स होते हैं और इंस्टिंक्ट होते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करें, इन्हीं के ये कंसेप्ट है। जैसे कि ईड इंस्टिंक्टिव और प्लेजर सीकिंग पार्ट होता है, ये वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर। दूसरा है ईगो, ये रैशनल और रियलिस्टिक पार्ट होता है, ये वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर। तीसरा है सुपर ईगो, ये मोरल कंसाइज की बात करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है सोशल रूल्स और एथिक्स को। उसके अलावा एक कंसेप्ट है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, चाइल्ड जो है अनकॉन्शियस अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति, और जो राइवलरी उसकी हो जाती है सेम सेक्स पेरेंट से। ठीक है, ये जो आइडिया है आता है ग्रीक मिथ ओडिपस से। ठीक है, उसके अलावा ड्रीम थियरी, फ्राइड इसको ड्रीम्स को क्या बोलते हैं, रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। ड्रीम्स रिवील करता है हिडन डिजायर को, किसके माध्यम से, 2 तरह से। एक है मैनिफेस्ट कंटेंट यानी एक्चुअल ड्रीम, दूसरा लेटेंट कंटेंट हिडन मीनिंग है। दूसरा जो कंसेप्ट है डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें ईगो जो है प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, किस चीज के माध्यम से, रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन। फ्राइड और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा देखते हैं। फ्राइडियन क्रिटिसिज्म में स्टडीज किया जाता है ऑथर के अनकॉन्शियस माइंड को, उसके अलावा साइकोलॉजिकल मोटिव जो होते हैं कैरेक्टर्स को, फिर उसके अलावा सिंबल्स, ड्रीम्स और डिजायर जो होते हैं उसको देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शेक्सपियर के हेमलेट को अक्सर जो है एनालाइज किया जाता है फ्राइडियन आइडियाज के हिसाब से, स्पेशली जो है रिप्रेशन और ऑडिपल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है फ्राइड साहब के। सबसे पहले जो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो 1900 का वर्क है। उसके अलावा दूसरा वर्क है 3 एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी। इसके आगे तीसरा वर्क है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। चौथा वर्क है टोटेम एंड टैबू और पांचवा वर्क है द ईगो एंड द ईज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि सबसे पहले कि फाउंडर जो है साइकोएनालिसिस क्या है, एम्फेसिस करते हैं अनकॉन्शियस डिजायर्स पर। ईड, ईगो, सुपर ईगो इनके की कंसेप्ट्स हैं। उसके अलावा ड्रीम्स रिवील करता है हिडन विशेस को। उसके अलावा इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। इंपॉर्टेंट है ये साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म में। और फिर इसके अलावा फ्राइड साहब एक्सप्लेन करते हैं लिटरेचर को और ह्यूमन बिहेवियर को, अनकॉन्शियस डिजायर्स, ड्रीम्स, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।